हरियाणा सरकार के मंत्री रणबीर गंगवा ने हरियाणा सचिवालय में कार्यभार संभालने के बाद कहा, प्रदेश की जनता से जो वादे किए हैं उस पर कार्य करना शुरू किया है। देखिए, पहले दिन से ही जो हमने प्रदेश की जनता से जो वायदे किए हैं उस पे माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में कार्य करना शुरू किया है। एक सामाजिक न्याय से कार्य शुरू किया है। जो डीएससी का जो मामला था वो उस पे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया था उस पर मोहर लगाने का काम कैबिनेट ने भी किया है। और इसके साथ साथ किसानों को जीरी की खरीद पे कोई दिक्कत परेशानी न आए उस पर भी चर्चा की गई। बाजरे की खरीद पे भी चर्चा की गई और समय से किसानों की पेमेंट उनके खातों के अंदर जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ साथ क्योंकि अभी बिजाई का समय जो है और डीएपी की, यूरिया की भी दिक्कत परेशानी न आए, इन तमाम मुद्दों पे जो है चर्चा की गई है। हरियाणा सरकार में मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा, आज कैबिनेट बैठक में किसानों को लेकर चर्चा हुई है। आज सबसे पहले वो ही डिस्कस हुआ कि किस प्रकार से हमारे जो किसान जो हैं उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उठान चल रही है और उठान का टाइम है और मंडी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डीएपी की जो दिक्कत है वो नहीं होनी चाहिए। तो इन सारी बातों को लेके बात हुई। और जैसे आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत जबरदस्त एक काम करने की गति है। जैसे कल ही उन्होंने अपने पहले कलम से हमारे जो नौजवान जो बच्चे हैं अपने बलबूते पे वो नौकरी पे उनके सारा का सबका सिलेक्शन कराया। 24,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। गांव-गांव से हमें फोन आ रहे हैं कि हम अपने बलबूते पे लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जहां पे सरकार ने बिना पर्ची खर्ची के काम किया और वो सारी जो चीजें वो ये नतीजा ये हुआ कि आज के दिन जबरदस्त तरीके से लोग साथ खड़े हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड विधानसभा के आम चुनाव से ठीक 2 दिन पहले हमारी पार्टी का संकल्प था कि नई सरकार के गठन के बाद सबसे पहले यूसीसी लागू करने के लिए हम काम शुरू करेंगे। देखिए, 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड विधानसभा के आम चुनाव से ठीक 2 दिन पहले हमारी पार्टी का संकल्प था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हम चुनाव में गए थे और चुनाव में हमने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम सबसे पहले यूसीसी लागू करने के लिए काम शुरू करेंगे। और पहले मंत्रिमंडल की बैठक में हमने निर्णय लिया और उसके लिए फिर यूसीसी के लिए ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया। रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, एक कमेटी का गठन हुआ। उन्होंने हमको ड्राफ्ट दिया और 7 फरवरी 2024 को ये विधेयक विधानसभा से चर्चा होने के बाद पारित हो गया। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सहप्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड में एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कहा, चुनाव एनडीए के हिसाब से लड़ना था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में झारखंड में एनडीए की सरकार बननी है। गठबंधन जरूरी था। आज गठबंधन का स्वरूप सबके सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुंबई में देखिए, चुनाव एनडीए का हिसाब से लड़ना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में झारखंड में एनडीए का सरकार बनेगा और इसीलिए गठबंधन होना जरूरी थे। आज गठबंधन का स्वरूप सबका सामने आ चुका है और हम लोग गठबंधन का हिसाब से ही चुनाव लड़ेंगे। फिक्की द्वारा आयोजित इंडिया केम 2024 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, 2014 में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी और 2023 में भारत 5वें नंबर पर आ गया है। आज के समय में जिस प्रकार का यह समय चल रहा है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने बहुउद्देशीय एक तरह से योजना भी बनाई है और काम भी कर चालू किए हैं। और यही कारण है कि 2014 के बाद भारत कहाँ 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे था और ये 2023 आते आते भारत 5वें नंबर पे आया। और जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सबने टारगेट तय किए हैं, खास करके मैं बधाई देना चाहूंगा भूपेंद्र भाई पटेल को। गुजरात का आपने अपना रिकॉर्ड बताया है और हमारे सभी प्रदेशों को समान रूप से आगे बढ़ने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जब से यशस्वी माननीय मंत्री नड्डा जी बने हैं, वो भी लगातार दोनों तरह से, यद्यपि उनके पास हमारे लिए
और आनंद है कि उनका हमारा अपना संबंध भी अलग प्रकार का है, लेकिन विभाग के नाते से स्वास्थ्य मंत्रालय भी और इस मंत्रालय में भी समान रूप से मेहनत कर रहे हैं।